स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय और बंधुत्व, ये चार बातें समाज को उत्तम बनाने के लिए पर्याप्त हैं। इसका अनुसरण सभी करें, श्री JN कंसोटिया अपर मुख्य सचिव ने कहा। बाबा साहब निर्मित संविधान को देखें तो उनकी चार बातें प्रस्तावना में कही गई हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय और बंधुत्व, ये चार बातें समाज को उत्तम बनाने के लिए पर्याप्त है। इसका अनुसरण सभी को करना चाहिए। ये उद्गार श्री JN कंसोटिया अपर मुख्य सचिव ने गोपाल किरण समाज सेवी संस्था द्वारा हिंदी भवन भोपाल में ग्लोबल कॉन्क्लेव और अचीवर्स अवार्ड समारोह में मुख्य अतिथि के आसंदी से उद्गार व्यक्त किए। गोपाल किरण समाज सेवी संस्था की प्रशंसा करते हुए कहा कि संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है। सभी बुद्धिजीवी यहाँ मंथन के लिए एकत्रित हुए। मंथन के बाद धरातल पर कार्य होना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय नत्थाराम, निदेशक स्टील मार्ट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, प्रमुख वक्ता के रूप में डॉक्टर श्री BP के अशोक लखनऊ ने अपने इस अवसर पर डॉक्टर BP अशोक ने अपने उद्बोधन में कहा कि समाज में जो लोग प्रगति पथ पर अग्रसर हो जाते हैं, उन्हें चाहिए कि वो समाज को भी जागृत करें और समाज में अपना योगदान दें। श्री सभाजीत यादव, सेवानिवृत्त IAS RS वर्मा IES पुणे, RK मेहरा सचिव PWD भोपाल, डॉक्टर आयशा अली रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश स्टेट काउंसिलिंग ऑफ होम्योपैथिक भोपाल, शशि RC कुरील जबलपुर, डॉक्टर HL चौधरी अपर संचालक जनसंपर्क विभाग आदि उपस्थित रहे। सर, आपका परिचय। मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं भारतीय स्टेट बैंक मयूर मार्केट ग्वालियर में मुख्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ और इस संबंध में मैं आपसे कई बार भेंट होती रहती है और आप जो सामाजिक सेवा के कार्य से जुड़े हैं, आपकी संस्था के द्वारा जो हित के कार्य करते हैं, वो अत्यंत प्रशंसनीय है। मुझे आज ही ये अवगत हुआ कि भोपाल में आपका एक दिवसीय कार्यक्रम जो 13 अप्रैल को प्रस्तावित है, मैं उसमें भी आपकी पूरी प्रशंसा करता हूँ। आपकी कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि आप जल्दी ग्वालियर में भी कार्यक्रम करें और हमको भी सूचना दें। और आप इतना कीमती समय निकाल कर समाज के उत्थान के लिए लोगों को जोड़कर और इतना समय देकर लोगों को कनेक्शन बनाकर आप ये जो प्रयास कर रहे हैं, मेरी आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत, आपकी संस्था के लिए भी, आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। थैंक्स सर। ग्वालियर से आपको मीडिया के लिए गोपालगंज संस्था ने चुनाव किया है अवार्ड के लिए, आपको कैसा लग रहा है और इस बारे में कुछ? गोपाल किरण समाज सेवी संस्था ने मुझे पूरे ग्वालियर महानगर से इस अवार्ड के लिए चयनित किया। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और अपने आप पे फख्र महसूस करता हूँ कि मतलब मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और इस संस्था की गतिविधियों को मैं देखता रहता हूँ और उनके सामाजिक क्षेत्र से काफ़ी प्रभावित हूँ। इसलिए मुझे इस बात का फख्र है कि मतलब पूरे ग्वालियर महानगर से संस्था ने मुझे चयनित किया और इसके लिए मैं उनका श्री प्रकाश नंदराजे जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ग्लोबल कॉन्क्लेव में जो हुआ भोपाल में और जिसमें आप रहे, कुछ विचार हम जानना चाहेंगे। देखिए, ग्लोबल कॉन्क्लेव एक अच्छा एक प्रयोग है जिसमें विभिन्न स्टेट के लोग आए थे। मैं चूँकि बहुत कम समय दे पाया, मैं यही समझा उसको कि लोग अलग अलग फील्ड के लोग हैं, अपना अपना काम करते हैं और जन सहयोग लोग लेते हैं, जन भागीदारी का काम करते हैं, जन कल्याण का काम वो लोग कर रहे हैं। एक तो एक्सपीरियंस शेयरिंग हो गई कि वह अलग अलग प्रयोग कौन कौन कर रहा है उसको समझ लें हम, और फिर उसके आधार पे बाकी क्षेत्रों में भी काम करें। उदाहरण के लिए गुजरात के कुछ लोग आए थे, बता रहे थे कि उन्होंने अपने स्कूल को आदर्श स्कूल बनाया है, पर्यावरण की रक्षा वो लोग कर रहे हैं, पोषण आहार में काम कर रहे हैं। तो ये अच्छी शुरुआत है जिस पर चर्चा हो। मेरा ये सोचना है कि चर्चा ही नहीं हो, वास्तव में काम होना चाहिए। थैंक्स सर। अच्छा, उस दिन सर आए थे हमें तो आप लोग बहुत लेट हो गए थे। मैं कहीं भी जाता हूँ ना, मेरा 10 बजे का मतलब 10 बजे होता है, तो वो वहाँ इतना लेट हो गए थे आप लोग की। हाँ, एक्चुअल में 10 बजे का दिया तो लोगों को ये तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ये पर्सनैलिटी को चेंज करता है और ये लगभग इसका नुकसान ये है कि जो प्रिजन के अंदर सर्वे किए गए हैं, जेलों के अंदर, उनमें 50% क्रिमिनल्स, 50% वो लोग हैं जिनके अंदर ADHD था। 50% 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
उनमें भी 90% वही लोग हैं, बीवी को मारने वाले, रेप करने वाले 90% लोग जो ADHD से सफर करते हैं, उसका इलाज संभव है। और उसकी पहचान कहां से होगी? या तो पहचान होगी परिवार के अंदर, या पहचान होगी स्कूल के अंदर। लेकिन समाज में आते आते तो वो 21-22 साल का हो गया, अब वो अपने आप को बीमार मानने के लिए तैयार नहीं। डॉक्टर की साइकियाट्रिस्ट की संख्या बहुत कम है, वो कितना से इलाज करेंगे। लेकिन कोई यूनाइटेड एफर्ट इस तरह का नहीं किया गया हमारे देश में कि क्या हम इन क्रिमिनल्स की संख्या को कम कर सकते हैं। ऐसे बहुत से देश हैं जिन देशों के अंदर जेलों को बंद करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इन चीजों को बचपन से एड्रेस करना शुरू कर दिया। हमारे देश में मांग ही नहीं उठी इस बात की कि हम किस तरह से ये क्रिमिनलिटी जो है इसको कम करें। हम लोगों का विकास निएंडरथल के बाद हुआ, सेपियंस का, और निएंडरथल की जो ब्रेन था हमसे बड़ा था, लेकिन कुछ गलत जगह से बड़ा था। वो जीन्स जो है वो अभी भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमारे टक्कर मारते रहते हैं। जो हिंसक जीन्स है उनका, वो खुद ही मर गए। जो ठीक ठाक थे वो हम लोग उनकी संतान आगे सेपियंस के रूप में होमो सेपियंस बन गए। तो उसको कंट्रोल करना बचपन से दवाइयों के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर वो था संभव है। कहीं से आवाज नहीं उठ रही कि एक यूनाइटेड एफर्ट किया जाए, ऑनर किलिंग बंद हो। आज भी ऑनर किलिंग इस देश के अंदर हो रही है, उसका नाम ही ऑनर किलिंग दे दिया, जबकि उससे ज्यादा कलंक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई उसके अंदर ऑनर की क्या बात है, तो डिसऑनर है। आप क्राइम कर रहे हो, 15-15 लोग इकट्ठा होकर अपनी बेटी को मार रहे हो, सिर्फ इसलिए कि उसको अधिकार नहीं। UDHR अधिकार देता है, भारतीय संविधान अधिकार देता है, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी रूलिंग से, हाई कोर्ट की रूलिंग से हर आदमी को शादी का और हर आदमी को पति चुनने का, स्पाउस चुनने का अधिकार है। लेकिन नहीं, वो अधिकार व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं देना चाहता। तो व्यक्ति की नाक ही नहीं है, नाक तो बिरादरी की कटती है। नाक जो कटती है वो बिरादरी की कटती है। व्यक्ति की नाक इसलिए नहीं कि नाक तो छुपी रहती है, घूंघट में छुपी रहेगी। और जो सर दोबारा से जी सर शुरू से करना जी हाँ। मेरा नाम सभाजीत यादव है, मैं रिटायर्ड IAS ऑफिसर हूँ। जीवन के प्रारंभिक स्तर से ही गरीब, पिछड़े, दलित शोषण के विरुद्ध व्यवस्था को न्यायपूर्ण बनाने के लिए और न्यायपूर्ण व्यवस्था के अनुसार लोग अपना व्यक्तित्व का विकास कर सकें, जीवन यापन कर सकें, इसके लिए प्रारंभ से ही मैंने प्रशासन में रहते हुए भी कार्य किया। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए मैंने एक ट्रस्ट की स्थापना की और आज भी वो निरंतर कार्य कर रहा है। इसके साथ ही मैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में न्याय की अवधारणा को मजबूत करने के लिए लोगों तक न्याय पहुँचे, और न्याय पहुँचे नहीं, उनके स्वयं के द्वारा न्याय किया जाए, इस अवधारणा के साथ हमने कार्य किया है। और कल ग्लोबल कॉन्क्लेव आयोजित हुई और ये आपका उसके संदर्भ में क्या निजी देखिए, वहाँ जा करके मेरे को वास्तव में, मैं इसके पहले गोपाल कृष्ण समाज सेवी संस्था को भी नहीं जानता था। वहाँ जा करके मुझे एहसास हुआ कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग, देखो, सामाजिक मान्यता का प्रश्न है। एक केवल स्थिति ये है कि आज के युग में हम केवल राजनीतिक मान्यता को छोड़ करके सारी मान्यता को खत्म कर चुके हैं, जिसके कारण किसी भी क्षेत्र का शीर्षस्थ व्यक्ति भी अंत में राजनीति की शरण में जा रहा है। तो मेरे को ये लगा कि इसके माध्यम से हम लोगों को बता सकते हैं कि भाई जिस भी क्षेत्र में व्यक्ति कार्य कर रहा हो उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, उसको मान्यता दी जाए, उसको सम्मान दिया जाए। सम्मान का पात्र केवल राजनीतिक नेतृत्व ही नहीं होता, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति जो समाज में न्याय की अवधारणा को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहा है और प्रत्येक कार्य को, चाहे वो भ्रातृत्व हो, समानता हो,
स्वतंत्रता हो, इन सब की मौलिक अवधारणा जो है वो न्यायपूर्ण। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ये पर्सनैलिटी को चेंज करता है। और ये लगभग इसका नुकसान ये है कि जो प्रिजन के अंदर सर्वे किए गए हैं, जेलों के अंदर, उनमें 50% क्रिमिनल्स वो लोग हैं जिनके अंदर ADHD था। उनमें भी 90% वही लोग हैं, बीवी को मारने वाले, रेप करने वाले, 90% लोग जो ADHD से सफर करते थे। उसका इलाज संभव है और उसकी पहचान कहां से होगी? या तो पहचान होगी परिवार के अंदर, या पहचान होगी स्कूल के अंदर। लेकिन समाज में आते आते तो वो 21-22 साल का हो गया, अब वो अपने आप को बीमार मानने के लिए तैयार नहीं। डॉक्टर की सर्जरिस्ट की संख्या बहुत कम है, वो कितना से इलाज करेंगे। लेकिन कोई यूनाइटेड एफर्ट इस तरह का नहीं किया गया हमारे देश में कि क्या हम इन क्रिमिनल्स की संख्या को कम कर सकते हैं। ऐसे बहुत से देश हैं जिन देशों के अंदर जेलों को बंद करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इन चीजों को बचपन से एड्रेस करना शुरू कर दिया। हमारे देश में मांग ही नहीं उठी इस बात की कि हम किस तरह से ये क्रिमिनलिटी जो है इसको कम करें। हम लोगों का विकास निएंडरथल के बाद हुआ, सेपियंस का, और निएंडरथल की जो ब्रेन था हमसे बड़ा था, लेकिन कुछ गलत जगह से बड़ा था। वो जीन्स जो है वो अभी भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमारे टक्कर मारते रहते हैं। जो हिंसक जीन्स है वो उनका, वो खुद भी मर गए। जो ठीक ठाक थे वो हम लोग उनकी संतान आगे सेपियंस के रूप में होमो सेपियंस बन गए। तो उसको कंट्रोल करना बचपन से दवाइयों के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर वो था संभव है। कहीं से आवाज नहीं उठ रही कि एक यूनाइटेड एफर्ट किया जाए, ऑनर किलिंग भी बंद हो। आज भी ऑनर किलिंग इस देश के अंदर हो रही है, उसका नाम ही ऑनर किलिंग दे दिया, जबकि उससे ज्यादा कलंक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई उसके अंदर ऑनर की क्या बात है, तो डिसऑनर है। आप क्राइम कर रहे हो, 15-15 लोग इकट्ठा होकर अपनी बेटी को मार रहे हो, सिर्फ इसलिए कि उसको अधिकार नहीं। UDHR अधिकार देता है, भारतीय संविधान अधिकार देता है, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी रूलिंग से, हाई कोर्ट की रूलिंग से हर आदमी को शादी का और हर आदमी को पति चुनने का, स्पाउस चुनने का अधिकार है। लेकिन नहीं, वो अधिकार व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं देना चाहता। तो व्यक्ति की नाक ही नहीं है, नाक तो बिरादरी की कटती है। नाक जो कटती है वो बिरादरी की कटती है। व्यक्ति की नाक इसलिए नहीं कि नाक तो छुपी रहती है, घूंघट में छुपी रहेगी, और जो जिसका अपमान होता है वो नाक नीचे झुकाया रहता है, नाक नहीं दिखती उसकी, वो तो पैरों। शाम हुआ, लीलावती को ऐसा हुआ, कलावती के साथ ऐसा हुआ, हिमालय से सांप आया, डस के चला गया, सो मनी थिंग्स भी हो गई, पर वो ठीक क्या था वो किसी को नहीं पता है। आज देखिए मैं बता रहा हूँ, देश की इकोनॉमी के बारे में बात करता हूँ, फिर उसके बाद विराम दे देता हूँ। अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ कि एक आर्टिकल आप पढ़िए, EPW में निकला है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली में, उसमें हिंदू ग्रोथ रेट के बारे में बात की गई है कि अगर इस देश में हिंदू धर्म को प्रॉस्पर करना है तो इसकी GDP 3.5 से 6% के बीच में रखी है। क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है कि जैसे आपने GDP बढ़ाई, ठीक है, तो आपके हमारे पास पैसा आने लगेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ने लगेगी। पैसा आएगा तो क्या करें? दो ही चीज कर सकते हैं, या तो हम अपनी अच्छी तालीम हासिल करेंगे, एजुकेशन पे फोकस करेंगे, दूसरा हमारी जो है वेलबींग है, पर्सनल वेलबींग, उस पर फोकस करेंगे। जब पर्सनल वेलबींग अच्छी रहेगी, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी, तब आप सवाल उठाएंगे, और जब सवाल उठाने लगेंगे तो सरकार को खतरा महसूस होगा। तो सरकार क्या चाहती है कि आपको फ्री में राशन देता रहे और आप बिना सोचे पड़े रहिए और एक मजदूर बनते रहिए और मजदूर की फैक्ट्री बना दी। क्योंकि देखिए, बच्चा पैदा करने के लिए कैलोरी चाहिए, बैलेंस डाइट की जरूरत नहीं है, और कैलोरी वो देता है, और इतने निठल्ले हो जाती है हमारी समाज। आज राशन पानी जो फ्री मिल रहा है उसका ही बंद हो गया है। इतना चलता है कि भाई हमें फ्री राशन चाहिए तो वोट इसी को देना पड़ेगा, और ये उनकी स्ट्रेटजी है, मैं आपको बता दूं। तो इस पर ध्यान रखिए, हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये हमें सबसे पहले इनकी जो रिचुअल प्रैक्टिसेस है इसको नकारना है, दूसरा शिक्षा पर बहुत ध्यान देना है, और स्वास्थ्य पे भी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अगर हम इन 3 चीज वास्तव में परिवर्तन की बात तो बहुत बार अपने घर से शुरुआत करें, पर हमारे घर में भी डबल स्टैंडर्ड रहते हैं। एक तरफ पब्लिक के दिखाने में हम शादी या जो प्रोग्राम बहुत काम से कर लेंगे, अभी
डॉक्टर अम्बेडकर वाले स्टाइल से कर लेंगे, और कोई नया तरीका होगा, चोरी छुपे हम बिल्कुल अलग से भी कर लेते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड मत रखिए। इक्वलिटी डाइवर्सिटी की बात करेंगे हम, यूनिटी की बात नहीं करेंगे। हम सोशल हार्मनी की बात नहीं करेंगे, हम सोशल इक्विटी की बात करेंगे, क्योंकि हम में सोशल हार्मनी हो ही नहीं सकती। जमीन आसमान कभी एक नहीं सकता। सब रस्ता समान रस वाले ही मिल सकते हैं। नींबू के साथ ऑरेंज मिल सकता है, लेकिन आप घी के साथ आप पत्थर को नहीं बना सकते। और हम कंक्रीट है, जमीन में पड़े हुए हैं, हमें एक होकर एक सीमेंटिंग फोर्स बनना है। और देखिए, डेमोक्रेसी में संख्या बहुत महत्व रखती है, और हमारे पास संख्या है। बाबा साहब ने 26 जनवरी के दिन ही आपको सारे अधिकार दे दिए थे, महिलाओं को भी और पुरुषों को बराबर अधिकार देते थे। कार्यक्रम है और इस संदर्भ में कुछ बताएंगे? सभी को जय हिंद। भोपाल में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में 13 तारीख को हिंदी भवन में ग्लोबल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समाज के लिए जिन्होंने अपना अपना अमूल्य योगदान दिया है उनको सम्मानित करना है, साथ ही साथ उनके अनुभव भी शेयर करने हैं और समाज को मैसेज देना है। साथ ही साथ बाबा साहब के विचारों पर चलकर और आदान प्रदान करके समाज का समता, समानता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज का निर्माण किस तरीके से संभव हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक उपलब्धियां हमारे समाज को संविधान के आधार पर मिल सकें और उस मानव तक, उस इंसान तक पहुंच सकें जो अभी तक वंचित रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए भोपाल क्रंच समाज सेवी संस्था ने एक ग्लोबल कॉन्क्लेव अवार्ड का आयोजन 13 अप्रैल 2022 को हिंदी भवन में किया है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि अपना नॉमिनेशन जो भी क्षेत्र है आपका भोपाल क्रंच समाज सेवी संस्था के वेबसाइट पर जाकर अपलोड करें और श्री प्रकाश निमराजे जी जो अध्यक्ष हैं इस संस्था के, उनसे संपर्क कर अपने अचीवमेंट को समाज के सामने रखें और एक प्रेरणादायी मैसेज समाज को दें ताकि आपसे प्रेरित होकर इस समाज को लोग आगे बढ़ सकें और अपने योगदान को इस मंच के माध्यम से बताने का प्रयास करें। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर प्रवीण गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ GR मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में। कुछ अपने बारे में कुछ बताएंगे समाज को? मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, मेरा तो सारा जीवन इस समाज को जागृत करने में निकल चुका है। बाकी जो भी बचा हुआ है अपनी क्षमता से मैं कर सकता हूँ, तन मन धन से लगा हूँ और बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए जितना संभव हो सकता है उतना योगदान करने की कोशिश करता हूँ। बाकी जो भी है वो रिजल्ट बहुत धीमे आएंगे, मुझे पता है, और आएंगे ज़रूर, ये मेरा यकीन है। और इसके साथ ही साथ लोगों को प्रेरित करना, बाबा साहब के जो सपने थे उनको किस तरह से इस वंचित समाज में लाकर पूरा करना, ये जीवन का ध्येय और उद्देश्य है। कोई संदेश समाज के लिए? एकजुट हो जाइए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, समाज के लिए। और जो प्रियम्बल में लिखा है, बाबा साहब ने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी है, समता, समानता, बंधुता और न्याय, जिसमें जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है इंसान और इंसान के बीच में, वो बनाने के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करिए और इस समाज को उन्नति के उस रास्ते पर ले जाइए जहाँ पर ये कभी विश्वगुरु हुआ करता था और हम सभी लोग मिलकर इस देश के निर्माण में विश्वगुरु बनाने के लिए तत्पर हैं और कोशिश करेंगे कि अपने जीते हुए इस देश को विश्वगुरु के रूप में देख सकें। थैंक्स। नमस्कार, मैं पुष्पांजलि, उत्तर प्रदेश लखनऊ से। मैं गोपाल किरण समाज सेवी संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश निमराजी महोदय का मैं
हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपना मंच देकर जिस तरह से सम्मानित किया है, जिस तरह से ऊर्जा मुझे दी है, उसके लिए मैं जीवन भर ऋणी रहूंगी। यह संस्था कोयलों को हीरा बनाती है, यह निश्चित तौर पर अब मैं कह सकती हूँ। अन्य संस्थाएं जितनी हैं, जिनको मैंने देखा है कि वो उन लोगों को स्थान देती हैं जो पहले से कामयाब हैं, जिनकी पहले से पहचान है, लेकिन नहीं। गोपाल किरण समाज सेवी संस्था एक ऐसी संस्था है कि जो संघर्षरत लोगों को अपना मंच देती है। वर्ष 2018 में जब मैं अपने जीवन के शायद सबसे कठिनतम दौर से गुजर रही थी, जब मेरे पास मेरी पीड़ा व्यक्त करने के लिए शायद शब्द नहीं थे, तब इस संस्था ने मुझे अपना मंच दिया था। और अपना मंच ही नहीं दिया, मुझे इस मंच से सम्मानित किया और मुझे ये साहस दिया, ये एहसास कराया कि नहीं, मैं अपनी लड़ाई सही लड़ रही हूँ। और उस मंच पर खड़े होने के बाद मैंने ये महसूस किया कि कोई संघर्ष भी सम्मानित हो सकता है, कोई पीड़ा भी कभी सम्मानित हो सकती है। और निश्चित रूप से ये इस संस्था ने कर दिखाया है। शायद मैं टूट गई होती, मुझे जिस तरह से लोग कहते थे कि पता नहीं मैं लड़ रही हूँ, लड़ाई कहाँ जाएगी, कहाँ, मुझे खुद भी अंजाम नहीं मालूम था। लेकिन आज मैं निश्चित तौर पे ये कह रही हूँ कि जो मैंने अपनी लड़ाई लड़ी थी, उसको मैंने जीत हासिल की उस लड़ाई में, और यह ऊर्जा मुझे इस संस्था ने प्रदान की थी। इसके लिए मैं अति आभारी हूँ। धन्यवाद निमराजे सर, धन्यवाद गोपाल किरण समाज सेवी संस्था। जय हिंद। नमस्कार। आपको ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि गोपाल किरण समाज सेवी संस्था की तरफ से ग्लोबल कॉन्क्लेव एवं ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें ये अवार्ड 2022 का मुझे भी दिया गया है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इस अवार्ड को पाकर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गोपाल किरण समाज सेवी संस्था के अध्यक्ष श्री प्रकाश नीमराजे जी को, और आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि आपने अपने क्षेत्र में कोई अच्छा काम किया है तो आप भी अवार्ड के लिए ज़रूर अप्लाई करें। 2023 में ये अवार्ड आपको भी मिल सकता है। नमस्ते, मैं शैलेश भाई नरसिंह भाई प्रजापति, ही टीचर गोगा रानी स्कूल, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। सबसे पहले मैं गोपाल किरण समाज सेवी संस्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश के शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू से थैंक्स टू GKSSS ग्वालियर। उन्होंने पूरे देश में से अच्छे टीचर, समाज सेवक, डॉक्टर्स और बहुत बढ़िया अच्छे बुद्धिजीवी लोगों को उन्होंने भोपाल हिंदी भवन में बुला के सबका सम्मान किया। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फैसिलिटी थी। उन्होंने हमें वहाँ बहुत बढ़िया सर्टिफिकेट दिया है। इसके साथ एक बढ़िया कार्ड भी दिया, और सब गेस्ट आए थे, जो भी पार्टिसिपेंट आए थे, टीचर्स आए थे, उनको बहुत बढ़िया ट्रॉफी, शील्ड, सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया है। हमें बहुत अच्छा लगा। हम यही कहना चाहते हैं कि हम हर साल हर स्टेट में आपका प्रोग्राम होगा तो हम गुजरात से ज़रूर जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं श्रीमती कल्पना शाह, कुक्षी, जिला धार, मध्य प्रदेश से हूँ। ग्लोबल अचीवमेंट अवार्ड कार्यक्रम जो भोपाल में हिंदी भवन में आयोजित किया गया था, आदरणीय निमजे सर ने संपन्न करवाया, उसमें मुझे आने का सौभाग्य मिला। यहाँ आने के बाद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कितना अच्छा महसूस हुआ है, क्योंकि यहाँ पर IPS IAS अधिकारी आए थे, बहुत महान हस्तियाँ आई थी, गुजरात की टीम आई थी, बॉम्बे की टीम आई थी, और उन्होंने जो अपने अनुभव हमें बताए तो उसमें हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। और ऐसा लगा कि बाबा अंबेडकर साहब की जयंती जो थी उसके एक दिन पूर्व जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, ऐसे कार्यक्रम बार बार आयोजित होना चाहिए और हमें बार बार बुलाया जाना चाहिए। यहाँ आने के बाद मैं अपनी जर्नी के बारे में क्या कहूँ, शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। यदि मैं इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति नहीं देती तो मुझे ऐसा लगता कि मेरा नहीं आना रस विहीन जलेबी की तरह स्वाद विहीन हो जाता। तो मैं पूरी टीम की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया, और मैं अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे इस लायक समझा। थैंक्स।
नहीं, इसमें आपका तो बहुत सफलतम कार्यक्रम रहा, जहाँ तक मेरा विचार है, क्योंकि भले यद्यपि मैं थोड़ा लेट पहुंचा था, आपका फर्स्ट सेशन निकल चुका था, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है उसमें आपने जिन लोगों को अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से बुला करके और एक मंच पर एकत्रित किया है, वो एक बहुत सराहनीय प्रयास है इस गोपालकरण स्वयंसेवी संस्था का। और एनजीओ बहुत सही दिशा में मेरे हिसाब से काम कर रहा है। और जैसा कि आपने बताया कि आगामी बेंगलोर या दिल्ली अन्य राज्यों में भी आपका करने का एक योजना है, तो ये बहुत निश्चित ही बहुत अच्छा प्रयास है। और एक मंच पे हम अलग अलग क्षेत्रों के अधिकारियों और हस्तियों को लाते हैं, तो इसमें समाज को फ़ायदा होगा और एक दूसरे से मुलाकात होगी और एक दूसरे से मदद भी मिलती है, क्योंकि ऐसा कोई प्लेटफार्म नहीं था अभी तक, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, कि जो अलग अलग राज्यों के लोगों को मिलाए, कोई एनजीओ मिलाए सबको आपस में, और एक हमारे शोषित और दलित समाज को एक मैसेज दे, एक एडवाइस दे और समाज के हित में काम करे, सोशल सेक्टर में काम करे। समाज के लिए मेरा यही कहना था कि और अगर हमको संस्था को आगे बढ़ाते हुए अच्छा काम करना है, तो इसमें जैसा मैंने आपको बताया प्रकाश जी के, इसमें CSR फंड का भी हमें सहयोग लेना चाहिए, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों से बात करके, और जो बड़े पदों पर हमारे समाज के IAS IPS बड़े अधिकारी हैं, नेता हैं, इनसे बात करके और CSR फंड का उपयोग करें, क्योंकि वैसे भी आपकी संस्था 12A में इनकम टैक्स में छूट मिला है उसको, तो कोई भी व्यक्ति इसको डोनेशन देने में पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि आपका सोशल कॉज है, बहुत अच्छा आपका उद्देश्य है इसके पीछे। तो मैं इसी बातों के साथ शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपके आगामी कार्यक्रमों के लिए, कि आप इसी तरह से सफल हों और अच्छा प्रयास करें। और आप बिल्कुल अपने, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, आप अपने पूरे परिवार के त्याग करके आप इस समाज सेवा के लिए लगे हैं, जो बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है। तो मेरी शुभकामनाएं आपको आगे के कार्यक्रमों के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि गोपाल किरण समाज सेवी संस्था, जो कि एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस वर्ष भी पिछले भांत की तरह एक ऐसा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है जिसमें समाज में अच्छा कार्य करने वाले, समाज के गरीब तबके के लोगों के लिए भलाई का कार्य करने वाले, शिक्षा का कार्य करने वाले, स्वास्थ्य का कार्य करने वाले कर्मियों को, समाज सेवियों को कुछ ना कुछ प्रोत्साहित करने के वास्ते ये पारितोषिक वितरण और प्रमाण पत्र का वितरण का काम किया है। ये काम जो भोपाल में आकर इन्होंने करने का प्रयास किया है, इसमें मैं अपनी पूरी शुभकामनाएं भी देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से, सक्सेसफुली, समृद्धशाली तरीके से और शानदार तरीके से संपन्न होगा। मैं अपनी तरफ से शुभकामना देता हूं कि गोपाल किरण समाज सेवी संस्था इसी तरह आगे भी लोगों को प्रेरणा देती रहे, प्रेरणा स्रोत बनी रहे और समाज में पिछड़े हुए लोगों को, समाज के ऐसे तबके को जो बहुत नीचे हैं, उनको समाज की मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास करता है।